पिछली वीडियोज़ में हमने संपादन कला के स्वरूप पर प्रकाश डाला था। इस वीडियो में हम संपादकीय लेखन से क्या तात्पर्य है विषय पर चर्चा करेंगे। संपादकीय लेख से तात्पर्य सामान्य रूप से संपादकीय लेख उन टिप्पणियों के संग्रह को कहते हैं जिन्हें संपादक सामयिक घटनाओं और विचारों के परिप्रेक्ष्य में अपने ढंग से प्रस्तुत करता है, जिनका पाठक पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके उदाहरण जैसे राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर आदि में छपने वाले लेख इसके प्रमाण है। यह संपादकीय पृष्ठ पर नियमित रूप से लिखा जाता है, जो समाचार पत्र की नीति से युक्त होता है। इसमें समाचार से संबंधित तथ्य, समाचार की पृष्ठभूमि, उसका प्रभाव, उसकी घटनाओं के कारणों की व्याख्या, आलोचना, मार्गदर्शन एवं सुझाव पर बल दिया जाता है। समाचार पत्र संस्थान की सफलता का श्रेय प्रबंधन को जाता है। यदि प्रबंधन सही है तो समाचार को सफलता मिलेगी, अन्यथा नहीं। इस संपादकीय विभाग की सफलता का श्रेय संपादक के कौशल पर निर्भर करता है। अतः संपादकीय विभाग अपनी व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने के लिए निम्नलिखित प्रणाली अपनाता है। सर्वप्रथम वह समाचारों का एकत्रीकरण करता है, समाचारों को एकत्रित करता है। उसके पश्चात समाचारों की व्याख्या करता है। फिर समाचारों और फीचर्स का चयन करता है। किसका? समाचारों और फीचर्स का चयन करता है। इसके पश्चात समाचारों और फीचर्सों का संपादन करता है। फिर संपादकीय और आमुख का कथा चयन करता है। तो ये संपादकीय विभाग यदि इनका सुचारू रूप से संचालन करता है तो संपादक लेखन एक अच्छा लिख पाता है। संपादकीय जो पृष्ठ होता है वह उसका हृदय होता है। ये सारी व्यवस्था संपादक के कुशल नेतृत्व में होती है और वह संपादक जहाँ सभ्यता का प्रकाश स्तंभ, देश की धड़कन और जन जन की संवेदनाओं से जुड़ा हुआ माना जाता है। संपादक न किसी जाति, वर्ग, संप्रदाय का प्रतिनिधित्व होता है और न किसी सत्ता के मद में चूर। वह तो सभी का समान हितकारी होता है। अब संपादकीय लेखन की आवश्यक सजगताएं कि संपादकीय लेखन लिखते समय हमें किन किन का ध्यान रखना चाहिए, क्या सजगताएं हमें बरतनी चाहिए। पहली है संपादकीय का मानवीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कि जो हम संपादकीय लेख लिख रहे हैं इसका मानवीय जीवन पर क्या नकारात्मक और क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इस पर विचार कर लेना चाहिए। अगली विषय के तथ्य और मुख्य तर्क क्या है, कि जो विषय का मुख्य तर्क और या मुख्य लक्ष्य क्या है, इसका भी हमें ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। अगला है भाषा की शिष्टता एवं संयमितता, कि जो भाषा है वह पूर्णतः शिष्ट और संयमित होनी चाहिए। उसमें ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो असंयमित हो, अशिष्ट हो। ठीक है। संपादकीय संतुलित और लघु वाक्यों में हो। ये नहीं कि वाक्य बहुत बड़े बड़े हो, बिल्कुल संतुलित और छोटे छोटे वाक्य होना चाहिए। संपादक में सीधे साधे ढंग से ही कुछ कहा जाए या नहीं, अर्थात उसमें सीधे साधे ढंग से ही विचारों को व्यक्त किया जाए। वह विचार उत्तेजक न हो। कई बार होता है ना, किसी वर्ग विशेष से संबंधित टिप्पणी कर दी जाती है तो वह सांप्रदायिक रूप धारण कर लेता है। तो इस प्रकार के विचार उत्तेजक और भड़काऊ विचार उसमें नहीं होने चाहिए। ठीक है। व्यर्थ की बातों से बचे, अर्थात जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हीं का उसमें उल्लेख करे और वाक्छल, अज्ञान और जो व्यर्थ की जो तेजी है उसका उसमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। नितांत अपरिचित विषय पर संपादकीय लिखने से बचा जाए। जहाँ तक हो सके सुपरिचित विषय पर ही संपादकीय लेख लिखा जाए और जनहित का ध्यान रखा जाए, अर्थात ऐसे विषय पर ही लिखा जाए
जिससे अधिक से अधिक जनता का हित हो। इसलिए जनहित का ध्यान रखना तो नितांत आवश्यक है। अतिरंजना और प्रमाद से बचा जाए। किससे? अतिरंजना और जो प्रमादपूर्ण कथन है उनसे भी बचा जाए। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन उसमें बिल्कुल भी नहीं किया जाए। नागरिकों, न्यायालयों, विधायिकाओं की मानहानि परक संपादकीय लेख से भी बचे। कई बार होता है ना, कुछ विषय ऐसे होते हैं कि जिन पर संपादकीय लिखना संभव नहीं है, जैसे कि मानहानि के विषय है कि जिससे किसी की मानहानि हो रही हो, तो ऐसे विषयों पर बिल्कुल ही संपादकीय लेख नहीं लिखना चाहिए। भारतीय राजकीय गोपनीयता जो कानून है उसके उल्लंघन से भी बचे। जो गोपनीय कानून है उनका उल्लंघन नहीं हो, ऐसे विषय पर ही संपादकीय लेख लिखा जाए। और संपादकीय लेख से प्रशासनिक व्यवस्था में किसी प्रकार का अवरोध और हस्तक्षेप न हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाए। कई विषय विचाराधीन होते हैं, उन पर भी संपादकीय नहीं लिखा जाए, क्योंकि विचार अधीन जो विषय होते हैं उन पर क्या निष्कर्ष निकलेगा इसका पता नहीं होता। इसलिए ऐसे विषयों पर किसी भी परिस्थिति में संपादकीय लेख नहीं लिखना चाहिए। रुचियों का पूर्ण ध्यान रखा जाए। वह समसामयिक विषय से संबंधित हो, संक्षिप्त हो, मनोरंजक हो, उबाऊ नहीं होना चाहिए। समाज के नव निर्माण में योगदान दे, अर्थात ऐसा हो उससे कि हमारा जो समाज है उस पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़े, ना कि नकारात्मक। तो इन सभी बिंदुओं का ध्यान रखना आवश्यक है। यदि इन बिंदुओं का ध्यान नहीं रखेंगे तो एक अच्छा संपादकीय लेख हम प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। संपादकीय लेखन जनकल्याण अथवा लोक कल्याण के लिए समर्पित होता है तथा स्वमर्यादित आचार संहिता सहित होता है। बिल्कुल उसमें मर्यादा का पूर्ण निर्वहन किया जाता है, किसी भी मर्यादा का कभी भी उल्लंघन नहीं किया जाता। अतः लेखकों को उचित निर्णय पर पहुंचने के निमित्त ही सत्य सूचना और मार्गदर्शन देने के साथ ही लोकतंत्र के सफल संचालन की दिशा भी वे निर्धारित करें कि लोकतंत्र का उससे सफल संपादन हो। इसलिए संपादकीय किसी भी पत्र की आत्मा माना जाता है, क्योंकि संपादकीय जो पृष्ठ होता है उसे समाचार पत्र की आत्मा की संज्ञा दी गई है। कई और छोटा क्वेश्चन आता है कि समाचार पत्र की आत्मा किसे कहा जाता है? संपादकीय लेख को। उसका आंसर है संपादकीय लेख को। अब एक संपादकीय का क्या महत्व है? समाचार पत्र का दृष्टिकोण ही संपादकीय नीति बनकर संपादकीय लेखन में आता है कि समाचार पत्र का क्या दृष्टिकोण है, यही संपादकीय लेख के अंतर्गत अभिव्यंजित किया जाता है। समसामयिक घटनाओं और सार्वजनिक महत्व के मामलों पर प्राय प्रतिदिन संपादकीय टिप्पणी लिखी जाती रहती है, जो अपने पाठकों के बीच जनमत बनाने की भूमिका निभाता है। क्या बनाने की? जनमत बनाने की। एक तो इसका मतलब है कि इससे पाठकों के बीच एक जनमत बनता है, तो इसमें वह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और इन्हीं टिप्पणियों द्वारा आम पाठक को पता चलता है कि अमुक घटना के संबंध के समाचार का क्या मतलब है, क्या मत है, क्या कहना वह चाहता है। तो समाचार पत्र का दृष्टिकोण होता है और समाचार पत्र के पाठकों का निर्धारण करता है। क्योंकि संपादक के लिए एक समाचार पत्र का दृष्टिकोण होता है, समाचार पत्र के पाठकों का निर्धारण करता है और पाठकों का जो दृष्टिकोण है उसका भी यह निर्धारण सर्वेक्षण करता है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि संपादकीय जनमत निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पत्र और पाठकों के दृष्टिकोण एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और प्रभावित होते हैं। इसलिए समाचार पत्रों की टिप्पणियां किसी न किसी रूप में जनता के ही वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए संपादक की जो लेख है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इससे एक हमारे स्वस्थ दृष्टिकोण का निर्माण होता है और जो नवीन नवीन विषय है उनसे पाठक परिचित होते हैं और जो पाठक है उनकी जो दृष्टि है उसमें भी इससे परिष्कार होता है और समाज के प्रति संवेदनशीलता भी इसमें अभिव्यक्त होती है और इससे पाठकों में सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। क्योंकि जो संपादकीय लेख होता है उसमें लेखक का किसी विशेष विषय पर
दृष्टिकोण अभिव्यक्त होता है तो उससे पाठकों पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। समाचार पत्र की नीति, चिंतन, दृष्टिकोण का प्रतिबिंब करते हुए यह लिखा जाता है, इसलिए उसमें तथ्यपरकता, संतुलित विचार और लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण भी होता है। इसलिए जो संपादकीय लेख होता है ये सर्वजन हिताय होता है और ऐसे लेख उसमें छपना जरूरी है।